एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। दोनों मैं मिक्स करके प्रीलिम्स मेंस दोनों मिक्स करके ला रहा हूँ ताकि आपको कहीं से कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। एकदम हर एक तरह का हर एक लेवल का क्वेश्चन, ताकि इजी भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं हो और टफ भी है तो भी आपको दिक्कत नहीं हो। कई बार क्या होता है ना, बच्चा का ना अक्सर आदत आदत हो जाता है ना सॉल्व करने का, तो वो क्या करता है, मतलब इजी क्वेश्चन में ही मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। अगर 4 लाइन वाला पजल रहता है ना तो वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। सिंपल सा बात है कि अगर मैं अपने बारे में 3 लाइन बताऊं, 4 लाइन बताऊं या 10 लाइन बताऊं, किस में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, सोच करके बताना। 3 लाइन में कम इंफॉर्मेशन ज़्यादा कंफ्यूजन, 10 लाइन में ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम कंफ्यूजन। लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेशन में ना बच्चा वही पे उसमें भी ट्यूशन मतलब देखिए क्या टेंशन होता है उसमें, इतना लंबा है। छोटा में तो मन तो खुश रहता है, उस माय गॉड 4 लाइन का पजल। लेकिन उसमें क्या होता है ना, 4 लाइन का पजल जल्दीबाजी में होता है ना, एकदम गड़बड़ कर लेता है या फिर टाइम ज़्यादा लगा लेता है। तो ये आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक मोटिवेशनल कोट के साथ सेशन का शुभारंभ करते हैं। बिलीव क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट। देखो सिंपल सा बात है, आपको ना भरोसा जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं है, अगर दुनिया पढ़ाई के अलावा भी दुनिया में कोई भी काम करते हैं ना, वहां पे अगर बिना भरोसा बिना विश्वास का करते हैं ना, तो आप पहले ही करना बंद कर दो, क्योंकि वैसे ही नहीं होने वाला है। लेकिन होता है ना कि हमको लगता है कि मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तभी करो एकदम, नहीं तो आप कर रहे खूब तैयारी है, खुद को भरोसा ही नहीं होता है तो भी आपका रिजल्ट निगेटिव ही जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना, आपको खुद ब खुद भरोसा जरूर रखना है। देखो पजल दिखाता हूँ, बस इतना छोटा पजल, हाँ भाई इतना छोटा पजल क्लर्क प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। लेकिन बच्चे अक्सर इसमें मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करके गलती कर लेते हैं, ठीक है। एक इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है ना। और एक डायरेक्शन अपना जिंदाबाद है, डायरेक्शन ही लग रहा है कि पजल से पड़ा है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे पहले इस डायरेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ पर्सन फ्रॉम ए, जैसे मान लेते हैं हम कहाँ ए को यहाँ पे बैठा है, पर्सन फ्रॉम ए टुवार्ड्स द ईस्ट फॉर टुवार्ड्स द ईस्ट फॉर 9 मीटर टू रीच बी। देखो ए से अगर बी तक जाते हैं ना, ठीक है, ईस्ट में, तो ये कितना होता है, ये 9 मीटर होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, बी से, ही टेक्स राइट एंड वॉक फ्रॉम फॉर 8 मीटर टू रीच सी। अगर बी से राइट के तरफ नीचे की तरफ जाते हैं कितना, 8 मीटर, तो सी पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट एंड ऑल्सो सेम साइड ऑफ द 3 कंसिक्यूटिव। देखो पहले तो राइट लेते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, ही वॉक्स 18 मीटर फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। मतलब सी से डी तक जाने के लिए हम एक तो राइट ले लिए 18, ठीक है। अब इसके बाद ना 3 कंसिक्यूटिव राइट लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 कंसिक्यूटिव राइट लेना है, ठीक है। मतलब सेम साइड, मतलब जैसे राइट लिए हैं ना, तो 3 कंसिक्यूटिव मतलब लगातार एकदम, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ तक तो हो गया ना। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम वेयर ही टेक्स 10 मीटर टू रीच ई। यहाँ से 10 मीटर जाते हैं, मतलब किधर जाना है, राइट जाना है, 10 मीटर हो गया। डी से कहाँ पहुंच जाएंगे, ई पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 मीटर टू रीच एफ, मतलब फिर से 3 मीटर, 3 मीटर टू रीच एफ तक पहुंच गए, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम वेयर 8 मीटर टू रीच जी। अब 8 मीटर फिर से राइट चलना है, तो अगर ये पूरा 10 है तो 8 यहाँ तक मान लेते हैं, एफ हो गया, ठीक है। हो गया ना। फ्रॉम वेयर ही टेक्स 8 मीटर टू रीच जी। हाँ अच्छा, मतलब पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, ठीक है। अरे ई एफ यहाँ पे जी ना हो जाएगा, रुक जाओ, इरेज कर दूं क्या इसको, हो गया इरेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जी है, ठीक है, जी हो गया। उसके बाद ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 मीटर टू रीच। अच्छा ये इधर साउथ की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। कितना चलना है, 9 मीटर, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 9 है, कहाँ पहुँचता है, एच के पास में, ठीक है। एच हो गया। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच आई। अच्छा देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, तो अब 10 मीटर करना है, तो लेफ्ट हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना 10 मीटर, और इसके साइज में ना ये बड़ा भी दिखना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फाइनली ही टर्न लेफ्ट, उसके बाद 18 मीटर लेफ्ट जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 9 और ये हो गया 3, 12, इसका मतलब 18 और आपका चला जाएगा इधर तक। देखो कई बार डायरेक्शन का क्वेश्चन जो होता है ना, हाँ मतलब आई के बाद जे,
बड़ा दिखने के बाद ना मतलब इसके ऊपर ना 3 क्वेश्चन एकदम बेस्ट रहता ही रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको डायरेक्शन में ध्यान क्या रखना है कि अगर जैसे देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये 8 लिए है ना, ठीक है, अगर 10 लेना है तो इसके तुलना में हमको बड़ा दिखाना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आपसे क्वेश्चन अभी पूछेगा कि एफ जो है आई के किस डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, है ना। लेकिन यहीं पे अगर आई को अगर आप यहीं पे कर देते हैं, फिर आप पूछोगे कि मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि एफ जो है किस डायरेक्शन में, तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये कंफ्यूजन करता है, गड़बड़ कर लेता है। अगर मान लेते यहाँ से यहाँ तक अगर हम 4 लिए हैं, 5 अगर हमको खींचना है तो इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा, और 3 लेना है तो इससे छोटा ही लेना पड़ेगा। ये चीज़ हमेशा आपको दिखाना ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट किस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना कि इसके ऊपर भी 2-3 नंबर का आता ही आता है, फिक्स एकदम, है ना। और अक्सर ये देखने को मिलता है। इसमें क्या कहा जा रहा है ना कि 6 लोग हैं, 6 फ्रेंड है, GHIJKL। एक मिनट भाई भाई, आराम से रहो, GHIJKL, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है ना, ईच गॉट डिफरेंट मार्क्स। एक इंटरव्यू में सबको अलग अलग मार्क्स मिलता है। एल स्कोर मोर देन एच, मतलब एल जो है ना एच से ज़्यादा, एंड लेस देन आई, ठीक है। एल को एच से ज़्यादा, आई से कम मिलता है, ठीक है। जे स्कोर लेस देन वनली, देखो ये लाइन पूरा पासा पलट देगा। जे जो है ना कम करता है वनली के से, मतलब जे जो है वनली के से, इसका मतलब है सबसे बड़ा है जे, मतलब सबसे ज़्यादा इसको मिलता है, फिर उसके बाद जे को मिलता है, बाकी सब इसके नीचे ही होगा। मतलब 2 तो हो गया, 3 4 5 6, ये हो गया। चलो अब यहाँ पे इस तीनों को हमको बैठाना है, कहाँ पे बैठाएंगे, द वन हु स्कोर मिनिमम 50, मतलब ये वाला है उसको 50 मिला है, और जो मैक्सिमम है उसको मिला है 100, ठीक है। और जी स्कोर मोर देन एल, जी स्कोर मोर देन एल, देखो हो सकता है जी स्कोर मोर देन एल, इसका मतलब है जी या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, इसका मतलब एच सबसे छोटा हो गया, आई यहाँ पे हो गया, और जी जो है ना, आई नहीं एल ना, एच के बाद एल है ना, ठीक है, एल यहाँ पे हो गया। और बात आता है जी, अब जी जो है ना एल से बड़ा है, उसका मतलब हो सकता है जी या तो यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे भी हो, और आई या तो यहाँ पे हो या फिर आई या तो यहाँ पे हो, ठीक है। मतलब इस दोनों जी और आई में क्लियर नहीं है। अगर ये पूछेगा कि थर्ड मैक्सिमम या फिर थर्ड लोएस्ट किसको मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे या तो आइदर का केस आएगा या फिर कांट बी डिटरमाइन। आइदर का केस कब आएगा, जैसे हो सकता है एक ऑप्शन में जी हो दूसरे में आई हो, तो वहाँ पे ना आपको आइदर कर देना है। नहीं तो अगर आइदर का नहीं है तो वहाँ पे वही हो जाता है कांट बी डिटरमाइन, मतलब निश्चित नहीं किया जा सकता। हम श्योर जी और आई में ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि थर्ड पे कौन है, जी है या फिर आई है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आइए पजल पे आते हैं। कई बार क्या होता है ना, 4 लाइन का पजल दिमाग सठिया देता है एकदम, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, ये देखो बहुत ही इसलिए लेकर गया है ना ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको हो जाए ना। तो 7% है, एच से लेके एम तक, एच से लेके एम तक है, मतलब एच हो गया, आई जे के एल एम एन, हो गया 7 लोग, है ना, ठीक है। एम जो है ना कम जस्ट बिफोर आई, एम कम जस्ट बिफोर आई, हम 2 किस ले लेते हैं, चलो ठीक है, जस्ट बिफोर आई। एंड अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओनली 3% जे एंड के बीच, जे एंड के कहाँ आता पता नहीं है। के कम्स इमीडिएटली आफ्टर एच, के जो एच के ठीक बाद में है, अभी कहाँ आता पता नहीं है। नो वन केम जो है ना, यहीं पे लोग पॉसिबिलिटी बैठाना शुरू कर देगा, इतना छोटा में भी पॉसिबिलिटी बैठा बैठा के एकदम दिमाग से ठहिया लेगा एकदम, है ना। कई सेशन पसंद आ रहा है ना तो जरूर आप इसको शेयर कर, चैनल पे पहली बार तो आपका सपोर्ट तो एकदम बनता है ना। नो वन एच और आई, देखो एच और आई के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब है एच यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले केस में भी एच यहाँ पे हो गया, एच सच दैट आई केम बिफोर एच, आई केम बिफोर एच, आई जो है ना एच से पहले तो है, ठीक है। चलो यहाँ तक 2 हो गया। ओनली 1% जे और एल, जे और एल के बीच में है ना यहाँ पे 3 लोग। चलो ऊपर से एक लाइन बोला गया था, क्या बोला गया था पता है, ओनली 3% जे और के बीच में, है ना। एंड के जो है ना इमीडिएटली आफ्टर एच, के इमीडिएटली आफ्टर एच मतलब के आ गया यहाँ पे आ गया, और कहाँ गया, 3% जो है ना जे और के बीच में, इसका मतलब है जे हमेशा ऊपर ही आएगा, क्योंकि नीचे करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 लोग हो गया, ठीक है ना। और 7 है ना, 5 तो हो गया ना, ठीक है। एंड ओनली 1% जे और एल के बीच में, इसका मतलब एल यहीं पे हो जाएगा, एल यहीं पे हो जाएगा, दोनों तो सेम ही सेम चल रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एक कौन बच गया,
एक आपका बच गया एम के बाद एन ना, एन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये रहा पजल, एकदम देख रहे हैं। अगर ध्यान से बनाओगे ना, अच्छे से बनाओगे तो ये ना 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है ना। 1 मिनट से, सही बात बता रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। लटपटा गए ना तो 5 मिनट लग जाएगा। अब ये 30 मार्क का नहीं बनना है, क्योंकि 5 मिनट में बना तो लिए भाई। अगर इस पजल में अगर आप 5 मिनट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब आप बाकी का टाइम खा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो जिस लेवल का है ना, ठीक है, कलर में जो आता है, तो इसमें आपको अगर 35 में तो 35 स्कोर करना पड़ेगा, आरआरबी में तो 40 में 40 दिखाना पड़ेगा आपको। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इसमें स्कोर बढ़ेगा तभी, एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है इस वाले में, है ना। तो कम समय में आपको, मान लेते 1 मिनट में अगर इसको सॉल्व कर लिए, कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट को 5 को जवाब देने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि कैसे क्वेश्चन बनाए, नहीं बनाए, है ना। गाइस अगर ये तरीका अच्छा लगा है तो जरूर आप इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल आइकन पे क्लिक करना एकदम नहीं भूलना, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।